श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेदेन वेदं न विदुर्न वेद्यं यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं यो वेद वेद्यं न स वेद सत्यम्। वेद शास्त्र परमात्मा को नहीं जानते और हम परमात्मा को शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। देखो क्या अर्थ हो गया। वेद का तात्पर्य ये है कि जो विषय इंद्रिय मन बुद्धि के परे है उसको कैसे बताएंगे वेद। क्योंकि हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? हमारा ज्ञान आता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। वही हमारे पास उपकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वेद हमको कुछ बताएंगे तो उसको हम ग्रहण करने के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग करेंगे? यही, दूसरे तो उपकरण है ही नहीं। और ये जो है इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि, इनकी परमात्मा में चैतन्य में गति नहीं है और इसीलिए वेद परमात्मा को बता ही नहीं सकते, उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और इसीलिए जो नहीं है वो बताते, जो है वो नहीं बताते। जैसे केनोपनिषद में आता है, पहले गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं, उसको मैं कैसे बताऊं? तो विद्यार्थी कहता है भाई ऐसे मुझे झटको मत तो बताओ। तो कहते हैं देखो, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधिक। परमात्मा तत्व जो ज्ञात और अज्ञात से अन्य है, अन्य देव। अब ढूंढो क्या है ज्ञात आपको। मुझे गुजराती आती है, परमात्मा गुजराती नहीं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, परमात्मा अंग्रेजी भी नहीं। ज्ञात अज्ञात, तो ज्ञात क्षेत्र में आ जाता है जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था। इन दो अवस्थाओं में हर चीज को हम जानते हैं। ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। भावात्मक है। सुषुप्ति अवस्था अभावात्मक है और अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो जब कहते हैं कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात के परे है, तो परमात्मा क्या है ये बताए नहीं। तो जो ज्ञात है माने जागृत स्वप्न और जो अज्ञात है माने सुषुप्ति, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के जो परे है वो परमात्मा है। अब आप ढूंढो। देखो, एक ने मुझे पूछा था कि स्वामी जी आप लोग इतनी मन की बात करते हो, आप हमको समझाओ मन एग्जैक्टली क्या है। जैसे हम अपने हाथ दिखा सकते हैं वैसे आप हमको दिखाओ मन। हमने कहा ठीक है, आप हम जो बताते हैं आपको उसका उत्तर आप अपने मन में रखो। बोले ठीक है। 2 जमा 2 बोलना मत, मन में रखना। फिर मैं जब बताऊंगा तब बताना आप भी। तो उसने कर लिया, 2 जमा 2। फिर 4 जमा 4 कर लिया। अब 8 माइनस 8 कर लिया। हाँ, कितने बचे? 3। मैंने कहा कि तुमको साष्टांग दंड हो, तुमको मैं नहीं समझा सकता। तो ये जो तुमने गणित किया, कहाँ किया ये गणित? जहां तुमने ये गणित किया वो मन है। तो मन क्या है ये थोड़ी बताया। इसी प्रकार से परमात्मा क्या है ये बताया जा ही नहीं सकता। क्या नहीं है ये बताया जा सकता है। जैसे हम जाते हैं कई घरों में खाने के लिए, तो पूछता हूँ जी आप क्या खाएंगे? हमने कहा वो मुझे मालूम नहीं, क्या नहीं खाऊंगा ये मुझे मालूम।
और पंजाबी हो तो बड़ा आनंद है। उनको बता दो कि प्याज, लहसुन, राजमा, पनीर, टमाटर, उसके बाद छोले भटूरे और इन चीज़ों को हम नहीं खाते। अब ये परेशान फिर क्या बनाएंगे, क्योंकि बिना प्याज, टमाटर, लहसुन के तो कुछ बनता ही नहीं। दिल्ली में एक पंजाबी अम्मा हमारी बड़ी क्लोज है, उसने सोचा कि मैं भी स्वामी जी को साबूदाने की खिचड़ी खिलाऊं, और उसने बनाई खिचड़ी। खिचड़ी में प्याज, लहसुन, टमाटर का तड़का। साबूदाने की खिचड़ी में प्याज, लहसुन, टमाटर का तड़का, ये डिस्कवरी पंजाबी ही कर सकता है कोई। पनीर डोसा, साउथ इंडियन के नॉट थिंग, पंजाबी का। तो परमात्मा क्या है ये शास्त्र नहीं बताते। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति इस परमात्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। ये वेद ये केवल दिखाने के एक रोड साइंस है, और वही परमात्मा हमको पहचानना है आत्म रूप से। सो यो वेद वेदान सच वेद वेद्यम न तम वेद विदु वेद विदो न वेदाः तथापि वेदे न विदन्ति वेदम ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति। कहते हैं यो वेद जानाति ऋगादीन वेदान सच वेद वेद्यम। शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो बताया जाता है वो केवल जो जगत हमको दिखता है, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, वही जाना। वेद्यम जानाति सहापि अनात्मा अनात्मविद एव, वो भी अभी अपने स्वरूप को नहीं जानता है, क्योंकि भिन्नेन संवेदनेन वेद्यम प्रपंचम वेद। क्योंकि जिसको जिसको हम अनात्म भाव से जानते हैं वह संसार है। देखो, जिस ज्ञान में इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार है वह संसार है। पहले देहात्म भाव से मुक्ति, फिर जीवात्म भाव की शुद्धि होते 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 इतनी शुद्धि हो जाती है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व खत्म होकर के अभिव्यक्ति में हम पहुंच जाते हैं। ऐसे समझो 10 बल्ब है, इन बल्बों में प्रकाश है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे जिन बल्बों में प्रकाश है। जो फ्यूज है उसकी क्या बात करनी है। इसी प्रकार से जो जिंदा आदमी है उनकी बात करेंगे, मुर्दे की क्या बात करनी है। अब ये सभी बल्बों में ध्यान किधर है, बल्बों की तरफ है कि प्रकाश के तरफ है। इसी प्रकार से हम सब लोग, हमारा ध्यान किधर है, शरीर की तरफ है कि शरीर में जो जीवन है, लाइफ है, उसके तरफ है। यदि हमारा ध्यान शरीर की तरफ होगा तो हम अनेक हैं, और यदि हमारा ध्यान जीवन की तरफ होगा, लाइफ की तरफ होगा, तो हमारी दृष्टि भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? जैसे हमको भूख लगती है तो परेशानी होती है, इसी प्रकार से अन्य के भूख की संवेदना हम समझ सकते हैं। हो गया ना परिवर्तन। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि पहले हम व्यक्तित्व में फंसे हैं, वहां से हटे अभिव्यक्ति में आए। लेकिन अभी भी हम बिजली के पास नहीं पहुंचे, अभी भी बिजली की जो अभिव्यक्ति है, लाइट, वहीं फंसे हुए हैं। तो यहाँ जो संत महात्मा रहते हैं अभिव्यक्ति में, वे अभी हिरण्यगर्भ तक पहुंचे हैं, उसके आगे नहीं गए। और ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, क्योंकि उनका सार्वत्म्य अनुभव हो गया है, इसीलिए वो हर एक के मन के विचार जानते हैं, हर एक के जीवन की समस्या जानते हैं, हर एक को किस प्रकार से मदद करना ये जानते हैं। और फिर हम लोग किसी को विशेष मानते हैं कि देखो हम उनके यहाँ गए, उन्होंने एग्जैक्टली पूछा मेरा नाम क्या है और सब कुछ बता दिया, और फिर इसीलिए वो महात्मा है। लेकिन ऐसे जो संत महात्मा होते हैं जिन्होंने यहाँ तक आए हैं, उनमें भी अभी द्वैत बना हुआ है। लेकिन ये द्वैत कैसा है? ये द्वैत ऐसा है कि मैं इसका भला कर सकता हूँ। देखो,
और इसीलिए आशीर्वाद देंगे या कर्ज देंगे। लेकिन जिसने अपनी इस अभिव्यक्ति से भी परे चले गया है, माने प्रकाश से भी हट करके बिजली में जो पहुंच गया है, उसके लिए व्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों समान हो जाते हैं। देखो, यह स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग इस मंत्रों में बताई है। तो जो वेद जानाति यहाँ ऋगादिर्वेदान् सच वेद वेद्यम सह अपि अनात्मविद एव, अभी भी वो केवल द्वैत के ही संसार में फंसा है। ननु एवं चेतरी वेद्यवत् परमात्मानम् अपि विजानीयात् इति आशंक्य न तम परमात्मानं वाचाम अगोचरम वेद विदुहु वेदविदः। तो क्या इसी प्रकार से जैसे हम अन्य को अपने से अन्य के रूप में जानते हैं, क्या ऐसे ही वेदों के द्वारा हम परमात्मा को अपने से अन्य रूप में जानेंगे? बोले नहीं, ऐसे नहीं जान सकते, क्योंकि अन्य की प्रतीति होने के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता है। गहरी नींद में इंद्रिय और मन दोनों सो जाते हैं, इसीलिए गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती। और जब अन्य की प्रतीति नहीं होती तो संसार नहीं है, संसार नहीं है तो दुख नहीं है। लेकिन वहां परमात्मा का दर्शन भी नहीं है। देखो महाराज, वहां पहचानते नहीं प्रभु को। यही स्थिति बताते हैं, न वेदा अपि तम विदुहु न तम विषयी कुर्वन्ति इत्यर्थः। इसीलिए वेद शास्त्र भी परमात्मा को अनात्म भाव से लखाने में असमर्थ है, क्योंकि परमात्मा हमारा स्वरूप है। देखो, कितना भी आप प्रयत्न करो, हम अपने आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। एक लड़की ने मुझे कहा, मैं देख सकती हूँ, कैसे दिखाओ? तो उसने, जैसे लोग बंदूक निकालते हैं, वैसे उसने अपने पर्स में से वो छोटा सा आईना निकाला। आई कैन सी माई आईज। तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकली। अब ऐसा करना, जो काजल है ना, वो उसमें लगा देना जिसको तुम देख रही हो। जो हम देखते हैं वो प्रतिबिंब है, वो आंखें नहीं है। तो चूंकि हमारी आंखें सबको देखती है, इसलिए दृष्टि है, लेकिन जब आंखें स्वयं को देखने को निकलती है तब अंधी है। देखो, इसी प्रकार से मन अन्य को देख सकता है। जहां मन ने दृष्टि अपने तरफ करी, नैव मानसम, मन गायब हो जाता है। यह जो तत्व है, जिसको केवल आत्म रूप से ही पहचाना जा सकता है, और ये आत्म रूप की जो पहचान है, इसके लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि किसी नोबल लॉरेट डॉक्टर ने आपको कहा कि आप नहीं हो, तो हम मानेंगे क्या? एक बार मिलिट्री के ग्रुप में फ्रंट लाइन पर काफ़ी लोग मर गए, तो ब्रिगेडियर साहब आए, देख लिया 2-4 सैंपल, हाँ चलो उठाओ ले जाओ। तो उनको उठा करके ट्रक में भरा, एक के ऊपर एक पाइल की, और 2 संतरी खड़े हो गए बंदूक लेकर के, और ट्रक जा रहा और उस हवा के कारण, झटके के कारण, एक जो लाश सबसे ऊपर थी वो मरा नहीं था, तो पैसे उठ गए। कहाँ है? तो वो जो संतरी है वो कहता है, चुप, तू मरा है। नहीं, मैं मरा नहीं हूं। तो क्या ब्रिगेडियर साहब से ज्यादा जानता है? महाराज, हमारे होने में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो अनुभूति प्रमाण निरपेक्ष है, वह अपना स्वरूप है। अब इसमें कैसे समझोगे? क्योंकि जहां समझोगे वहां बुद्धि आ जाएगी, और नहीं समझोगे तो भी बुद्धि आ जाएगी। इसीलिए समझ ना समझ के पीछे परे है। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। इस प्रकार से फिर सवाल ये आता है कि
ये उपनिषदिक ब्रह्म इत्यादि कैसे जाना जा सकता है? कथम तर्हि औपनिषदम ब्रह्म स्यात् इति आशंक्यमाह तथापि वेदेन विदन्ति वेदम। फिर भी इस तत्व को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। देखो कैसी मजे की बात है, कैसे वेदों की ही माध्यम से जाना जा सकता है। यद्यपि वागादि अविषय ब्रह्म तथापि वेदेन ऋगादिना विदन्ति विजानन्ति वेदम संविद रूपम परमात्मानम केते ब्राह्मणाः वेदविदो भवन्ति। कौन है वो ब्राह्मण जो इसको जानते हैं? जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है। और उन्होंने कैसे पहचाना है? वेदों ने बताया है इसलिए पहचाना है। अब कैसी विचित्र बात है, वेद नहीं बता सकते लेकिन वेदों ने बताने के बाद इस ज्ञानी पुरुष ने उसको पहचान लिया है, तो ये क्या रिडल है? अब इसका उत्तर देते हैं। कथम तर्हि अविषयम एव ब्रह्म वेदा प्रतिपादयन्ति। यदि यह अविषय है, यह विषय रूप से नहीं जाना जा सकता ब्रह्म, तो वेद कैसे बताएंगे? तो कहते हैं यामंश भागस्य तथा हि वेदा यथा हि शाखा च महीरुहस्य संवेदने चैव यथा मनन्ति तस्मिन् हि नित्ये परमात्मनोर्थे। याम अंश भागस्य, जो प्रतिपदा का चंद्रमा होता है पहले दिन का, बहुत ही लकीर सी होती है। तो वो लकीर आपने देखी तो अच्छा है, देखो कितना सुंदर है, बारीक लकीर है। अरे देखो यार, देखो कितना सुंदर है चंद्रमा। कहाँ? मुझे दिखता नहीं, मुझे दिखता नहीं। अरे सामने है ना, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, हम बताएंगे। तुमने वो पेड़ देखा? इतने बेवकूफ नहीं है, पेड़ देख लिया, झगड़ा मत करो, शांत। देखा पेड़ की जो दाहिनी डाली है वो देखी? हाँ देखी। उसके बिल्कुल कोने में ही चले जाओ, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? अरे आंखों से चले जाओ। प्रश्न होते हैं ऐसे। और वहां जाने के पश्चात अब वहां जो आखिरी डाली पर 2 पत्ते निकले हुए हैं, हाँ निकले हुए, अब उसके बीच में से सीधे चले जाओ। मैं क्या तीर हूं बीच में से चले? तो ये 2 पत्ते हैं, उसके सीधे बीच में से निकल जाओ तो आपको वो चंद्रमा का दर्शन होगा। अब इसने देख लिया, अब इसको भी अपनी पत्नी को दिखाना है। आप देखो, मैं तुमको बहुत सुंदर चीज दिखाता हूँ, मेरे दोस्त ने दिखाई है, लेकिन नहीं दिखा सकता, क्यों? पेड़ नहीं है। ये समस्या है। इसको कहते चंद्र शाखा न्याय। तो उस चंद्रमा को दिखाने के लिए हमने उस पेड़ का आधार लिया है। वो पेड़ का चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से यह जो वेद है, उपनिषद है, वो तत्व को लखाते हैं। तत्व क्या है ये नहीं बताते। देखो, जैसे हमने आपको बताया कि जो आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है वह मन है। अब हमने मन के बारे में तो कुछ बताया नहीं, मन क्या है। तो उसके प्राकट्य के संदर्भ से आपको कारणात्मक लगाया है। इसी प्रकार से यथा ही शाखा च महीरुहस्य, महीरुह माने पेड़, तो पेड़ की शाखा से इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। संवेदने च यथा आमनंती, तो उस चंद्रमा की कला को दिखाने के लिए जैसे ये चंद्र शाखा न्याय है, उसी प्रकार से तस्मिन् ही नित्ये परमात्मनः अर्थे, उसी प्रकार से वेद भी परमात्मा को केवल लखाते हैं। तो कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ आंखें नहीं पहुँचती, न वाक् गच्छति, वाणी नहीं पहुँचती, न मनः, मन नहीं पहुँचता, न विद्मः, वो जाना नहीं जा सकता। ये सब करेंगे तो क्या होगा? हमने आंखें बंद कर ली, वाणी बंद कर ली, मन को शांत कर लिया, समझने का प्रयत्न खत्म किया। अब जो है ना,
वो है। अब क्या है थोड़ी बताया, देखो, क्योंकि जब ऐसी सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं तो क्योंकि मन को शांत रख करके सोना नहीं, ये बड़ी कठिन साधना है। क्योंकि मन को ट्रेनिंग यही दिया है, शांत हो गया लगाओ खर्राटे, शुरू एकदम एक क्षण में। एक बार हमने कहीं लेक्चर में कहा था कि आध्यात्मिक प्रगतिशील व्यक्ति के दो लक्षण हैं। एक, उसको भूख अच्छी रहती है और उसको नींद अच्छी आती है। स्वामी जी फिर अपना तो हो गया बेड़ा पार क्योंकि हम बहुत खाते हैं और बहुत सोते हैं। हमने बहुत की बात नहीं करी। अच्छा, यह एवं वेदानां वेद रूपात्मकं प्रतिपादनम प्रकारम अवगम्यते व्याचष्टे सह अपि ब्राह्मण इत्याह। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणं एवं यो अभिजानाति स जानाति परम हितम्। यो वेद प्रतिपादन प्रकारं व्याचष्टे तम व्याख्यातारं विचक्षणं ब्राह्मणं अभिजानामि। अब देखो यहाँ बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। शास्त्रों के मंत्रों का अर्थ समझने के लिए शास्त्रों के प्रतिपादन की शैली जानना आवश्यक है। देखो, तो उसमें आता है षड्विध लिंग निर्णय। 6 बातें होती है, उन 6 बातों के अनुसार निर्णय होना चाहिए। तो जैसे बताते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पहले उसका निर्णय ले लिया। ब्रह्म क्या है? जो सच्चिदानंद है, समझ में आ गया। फिर पब्लिक को लेकर देना शुरू कर दिया, तबला पेटी लेकर के गाना शुरू कर दिया, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जान, मैं भी नहीं जानता कोई कोई जान। ये तबला पेटी वाला तत्व दर्शन नहीं होता। फिर यो वेद निहितम गुहायाम, ये जो परमात्मा तत्व है जो इसको गुहा में जानता है। गुहा में माने वो बंगाली के घर में, बंगालियों का नाम गुहा होता है। चलो उनके यहाँ चले जाए, नहीं। फिर गुहा क्या है? पंचकोशों को गुहा कहते हैं। तो जो इन पंचकोशों के आधार के रूप में है, लेकिन जिसकी सत्ता पंचकोश से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, ये शुद्ध आकाश में है, परमे व्योमन्न। अब उस परमात्मा को जिसने पहचान लिया, उसके क्या पहचान है? सोश्नुते सर्वान कामान सह, उसके जीवन की सभी कामनाएं एकदम खल्लास, एकदम सह सर्वान कामान अश्नुते, सभी की कामनाएं खत्म हो गई। इसका अर्थ क्या हो गया? जिस क्षण हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता, कामना रहित ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। अब तो मैं इसको लेके ही रहूंगा, फिर कामना आ गई। तो एक भी कामना नहीं। जैसे जब तक ये कामना है मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, तब तक की नींद नहीं आती। जब मैं और चाह दोनों हट जाते हैं, तब सत्संग में भी नींद आ जाती है। जो वेद निहितम गुहायाम, इसीलिए ये वेदों का व्याख्यान करने का प्रकार क्या है? कहते हैं, देखो एक दो बातें समझ लेना। एक ही प्रयोजन है शास्त्रों का, और वो है परम पुरुषार्थ। हमको अपने स्वरूप में स्थित होना, यही एकमात्र प्रयोजन है, बाकी सब बकवास। तो इसको हमारे जीवन में उतारने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। पहले जीव क्या है, जगत क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पाप क्या है, उसके पश्चात
स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये सब के सब जो विषय आते हैं शास्त्रों में, इसका तात्पर्य क्या है? जो इसका तात्पर्य नहीं जानता वो इसी में फंसा रहता है। किसमें? पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, अधर्म करो, बस पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। एक हाथ होता है नचिकेत के जैसा, वो स्पष्ट कहता है अपने गुरु महाराज को, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। जो धर्म अधर्म के परे है, जो कार्य कारण के परे है, जो काल के परे है, ऐसा जो तत्व जिसका आप स्वयं अनुभव कर रहे हो, वो अनुभव मुझे कराओ। तो महाराज अब धर्म अधर्म निकल गया, माया हाथ लगाया, पाप हो गया, और साबुन से हाथ धोए थे, नहीं साफ नहीं होते, मिट्टी से हाथ धोना, फिर साफ होना, उसी में लगे। इसीलिए या तो हम धर्म अधर्म में लग जाते हैं, वेदों का अर्थ नहीं समझा, कार्य कारण में लग जाते हैं, वेदों का अर्थ नहीं समझा, काल में लगे जाते हैं, कितना समय लगेगा रियलाइज होने के लिए? अरे बाबा वो टाइम की बात नहीं है, इज बियॉन्ड टाइम। इसलिए कहते हैं हाँ कि जो इन शास्त्रों के सिद्धांत के प्रतिपादन की शैली को समझता है, तो क्या समझना है? जब हमको बताते हैं कि हमारे इस जीवन के दुख का कारण पिछले जन्म के पाप कर्म, इससे क्या होगा? हम अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दें। तो पहली स्टेप जो है अध्यात्म में, हम बहिर्मुखिता से उपरत होकर के अंतर्मुखी हो जाए। जब तक के दुनिया को कोसते रहेंगे तब तक के अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। उसके पश्चात फिर हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, भले ही जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया होगा, फिर क्या करें? अब इस जन्म में ठीक से व्यवहार करो सबके साथ, नहीं तो अगले जन्म में फिर परेशानी होगी। तो ये दो चीजों का परिणाम क्या हो गया? अब हम दूसरे को कोसना बंद कर दिए हैं, जगत में ऐसे रह रहे हैं, किसी के साथ खटपिट नहीं। नेट रिजल्ट, वी आर एट पीस विथ आवरसेल्व्स। देखो ये तात्पर्य है। फिर जब हमारा मन ऐसा शांत हो गया, फिर हमको बताते हैं पिछले जन्म में हमने पाप पुण्य किया, इस जन्म में भुगत रहे हैं, और इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में भुगतेंगे। इसका मतलब हम मरे कब? हम तो अखंड सत्ता है। यही तो यहाँ बताया है कि कोई मरता ही नहीं, मृत्यु संभव ही नहीं है। तो जहां हमने ये कर्म के सिद्धांत के द्वारा ये स्वीकार कर लिया कि कर्म का सिद्धांत हमको पाप पुण्य धर्म अधर्म करके स्वर्ग नरक में भेजने के लिए नहीं है। कर्म का सिद्धांत इसलिए है कि हमारी सत्ता अखंड अकाट्य है। ये जिसके हृदय में उतरेगा उसने वेदों के अर्थ को ठीक से समझा है। देखो महाराज जहाँ कहते हैं कि तम व्याख्यातारम विचक्षणम ब्राह्मणम अभिजानामि, ऐसे जो व्याख्या करने वाले हैं उनको मैं समझता हूँ कि उन्होंने वेदों को समझा है। नहीं तो डरा डरा करके तुमने ऐसा किया, अब तुम्हारे जीवन में पाप आ जाएगा, पाप आ गया तो मुश्किल है, अब कोई बचा नहीं सकता, हमको रात को बहुत ही भयानक सपना पड़ा, क्या किया जाए, महाअपशकुन है, अब इससे कैसे निकला जाए? हर एक के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही देंगे। फिर क्या जुगाड़ करना है? फिर ऐसी पूजा करो, फिर इतनी दक्षिणा दो, सोने की बिल्ली बनाओ, और वो पंडित को मत देना, वो सोने की बिल्ली मुझे दे देना। उससे क्या होगा? काली बिल्ली का सपना गायब और पीली बिल्ली का सपना शुरू। ये जो डर डर के जिलाते हैं ये अध्यात्म नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, अध्यात्म में भय नहीं है। जहां भय है वहां संसार है। देखो
तो तथा ही ब्राह्मणाः पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेन तथा बाल्यम च पांडित्यम निर्विद्याथ मुनिर्भवति मौनम च अमौनम च निर्विद्याथ अथ ब्राह्मण इति। तो क्या कहते हैं पहले कि जो ब्रह्मवेत्ता है, ज्ञान में निष्ठावान हो गया है, तो पहले वो पांडित्य का त्याग करता है और एक बालक के जैसा निरागस हो जाता है। उसके पश्चात कहते हैं बाल्येन तिष्ठाते बाल्यम च पांडित्यम च निर्वेद्य। फिर ये दोनों ज्ञानी और बालकपना वो दोनों भी त्याग कर दिया और फिर मौनम च, फिर मौन हो जाता है, ना उद्धव का लेना ना मौलों को देना। और फिर मौन हो या गड़बड़ी चल रही हो, बालक जैसा व्यवहार हो या पिशाच जैसा व्यवहार हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। इस प्रकार से यह ज्ञानी अपने स्वरूप में सभी प्रकार के अनुभूतियों से जाकर भी ज्यों का ज्यों बना रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने शास्त्रों की योग्य प्रकार से व्याख्या कर सकता है, उसी ने वेद को समझा है और वही परमात्मा को पहचान सकता है। तो एवं वेदानाम वेदन रूपात्मक प्रतिपादन प्रकारम मया उत्तम यहाँ अभिविजानाति स जानाति परम तत्परम ब्रह्म जानाति एवं। तो जिन्होंने वेदों के मंत्रों का प्रयोजन समझ करके ठीक समझा है, वही परमात्मा को पकड़ने में संभव है, अन्यथा नहीं। अब आगे कहते हैं यस्मात् सत्यनिष्ठस्य एव ब्राह्मणत्वं प्रसिद्धि तस्मात् विषय परो न भवेत् इत्याह। क्योंकि सत्य को लेकर ही परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसीलिए न अस्य पर्येषणं गच्छेत् प्रत्यर्थिषु कदाचन अविचिन्वन्निमं वेदे ततः पश्यति तं प्रभुम्। यदि हमको अपने स्वरूप का दर्शन करना है तो पहली बात कहते हैं विषय इंद्रियाणि एव देह अहंकारा एव च बाह्य आभ्यंतरा घोरा शत्रवः योगिनः स्मृता। अपने विषय इंद्रिय देह अहंकार ये योगी के अंदर के और बाहर के महान भयानक शत्रु है, और इसीलिए ये आत्मनः प्रत्यर्थिषु जो अपने स्वरूप के दर्शन के लिए इच्छित है, प्रतिपक्ष भूतेषु जो इसके विरोधी है, माने इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार इत्यादि, उनके चक्कर में ना पड़े, उनके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। जगत के किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी आवश्यक नहीं। अन्यथा व्यक्ति क्या करता है मालूम है, अध्यात्म में आकर के एक महत्व का सिद्धांत, आध्यात्मिक साधना मिमिक्री नहीं है। मिमिक्री कैसी होती है? किसी ने देखा कि उसने एक नया योगा मैट ले आया है, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहा है। अब ध्यान, ये मैट कहाँ मिलता है, मैट कहाँ मिलता है? अब परमात्मा तो छूट गया, वो मैट के पीछे इसका पूरा टोटल मैट। दूसरी बात, एक हाथ बाबा जी बैठे हैं और उनके हाथ में माला है। बाबा जी लोग नाटक ही करते हैं। ये देखेंगे ये कौन सी माला है? रुद्राक्ष की। ये चांदी में है कि सोने में है कि प्लेटिनम में है? किसमें बनाई है? जा करके ये माला कहाँ मिलती है? बम्बई में। कहाँ? वैजयंती माला के। फिर एक विशेष प्रकार की माला ले ली तो अध्यात्म शुरू हो गया। ये खड़ा हो पहनने से क्या होता है? हमको हमेशा रोक देते हैं। हमने कहा जो खड़ा पहनने से फायदा ये है, कोई चुराता नहीं। इतना ही नहीं, उसको जब देखते हैं तो उस पर 2 रुपए रख देते, नमस्कार करके चले जाते हैं, तो हमारा पान बीड़ी का खर्चा निकल आता है। देख देख करके साधना नहीं होती, अन्यथा व्यक्ति उसी में लगा रहता है। इसीलिए ये स्पष्ट हमको समझ लेना है कि जिसका ध्यान स्वरूप के तरफ है, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। हर एक व्यक्ति का साधना का जो पाथ है वो एकदम इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो रश ऑन दैट रोड।
by the one, to the one, all alone without feeling lonely. That is the path. अन्यथा व्यक्ति दूसरे के बारे में देखता है कि आप कितने बजे उठते हैं सुबह में? 3 बजे। 3 बजे उठते हैं? हाँ, मेरे से तो नहीं उठना होगा। किसने कहा उठने को? सो जाओ। देखो महाराज, तो ये जो अनावश्यक चीजें है ना, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी ना करें। इसका एक दो उदाहरण दूं आपको। एक विद्यार्थी था, अब पता नहीं कहाँ है, उस समय में बोकारो स्टील प्लांट में था। तो उसने कहा, स्वामी जी मुझे चैतन्य महाप्रभु का उसने चरित्र पढ़ा था, मुझे तो चारों तरफ कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु काले वृक्ष को देखते तो भगवान कृष्ण के चिपकते थे। हमने कहा ऐसा मत करना, जूते पड़ेंगी, ऐसा मत करना, मुझे साधना करनी है हिमालय में जाकर के। तुमने कहा देखो मैं उधर आ रहा हूँ किसी टूर को लेकर के, तो तुम चले जाना, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ और वहाँ ऐसे ऐसे बंदोबस्त कर देना, और मैं तुमको हरिद्वार में मिलूँगा, फिर हमारे साथ ही बस में ये गंगोत्री आ जाना। फिर ठीक है, वो गया गंगोत्री, अरेंजमेंट कर दी, पेमेंट कर दिया, रहने का सब कुछ एडवांस में। और फिर हम जब आए दिल्ली से ट्रेन से, तो स्टेशन पर आया हमको लेने के लिए हरिद्वार, सब कुछ ठीक हो गया, बस अरेंज हो गई। उन्होंने चलो, बोले नहीं मैं नहीं आता। अरे क्यों नहीं आते? वहाँ बहुत ठंडा है। अरे तुम गंगोत्री जाना चाहते हो, ठंडा है? बोले मुझे क्या मालूम इतना ठंडा था, मेरे से नहीं होता वहाँ रहना। अरे तुम्हारी साधना क्या हो गई? तो किसी के देख देख की साधना नहीं होती, अपने औकात पहचानो। किसी ने 21 दिन उपवास किया, मैं भी करके देखूंगा। फिर मैंने भी 21 दिन उपवास किया। कैसे? दिन को किया। इसीलिए इन चीजों के साथ अपने मन को नहीं लगाना। विषय अन्वेषण परो न भवेत् इत्यर्थः। दूसरे ने कैसा किया, क्या क्या, इसके चक्कर में मत पड़ना। अपने को जैसा संभव हो वैसा करो। ध्यान अपने तरफ है, अन्य की तरफ नहीं। अन्यथा व्यक्ति फंस जाता है अनावश्यक चीजों में। अथवा न अस्य आत्मनः पर्येषणम अन्वेषणम गच्छेत्। ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है कि ये आत्मा के जो विरोधी है, इनके बारे में कोई भी चक्कर में ना पड़े। जैसे हमने अपने आप को देह मान के रखा है, तो इसका त्याग होना है। यदि देहात्म भाव से रहेंगे तो आध्यात्म के विपरीत जा रहे हैं। और यदि हम देहात्म भाव का त्याग, ये साधना सीख लिए हैं, तो देह के गुणधर्म हमारे नहीं हो सकते। तो देह मोटा तो मैं मोटा, देह बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, ये जो अपनी भ्रांति है, इसके हमको परे निकल जाना है। इस प्रकार से या तो फिर देह को हमने आत्मा माना है तो कोई बात नहीं, फिर देह के गुणधर्मों को स्वीकार करो। बूढ़ा हो गया, हाँ देह बूढ़ा होता है, बीमार हो गया देह बीमार होता है, एक्सेप्ट करो ग्रेसफुली, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम देहात्म भाव से जीना तो चाहते हैं, लेकिन देह के गुणधर्म को स्वीकार करने को नहीं चाहते। यही संसार शुरू हो जाता है। इसके पश्चात यह जो व्यक्ति है, यस्मात् सर्व विषय परित्यागेन एव आत्मदर्शन सिद्धि तस्मात् तुष्णीभूत उपासित न च इच्छेत मनसा अपि अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्मै भवन्तरम आप्नुयात्। क्योंकि सभी विषयों का त्याग करने के पश्चात ही तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए तुष्णीभूतः सर्वकर्म संन्यासम कृत्वा, देखो जगत में जब तक कुछ करना है तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता, कुछ भी करना। क्योंकि करना माने क्या, अज्ञान के क्षेत्र में करना माने क्या, कर्तृत्वाभिमान जिंदा है। जब तक ये कर्तृत्वाभिमान है तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सर्वकर्म संन्यासम कृत्वा स्वात्म व्यतिरिक्तम सर्वम परित्यज्य। जिसका जिसका त्याग हो सकता है उसका त्याग कर दिया।
इसका त्याग हो सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, चारों का त्याग होता है। जागृत अवस्था का त्याग स्वप्न में होता है, स्वप्न का त्याग सुषुप्ति में होता है, सुषुप्ति का त्याग समाधि में होता है, समाधि का त्याग जागृत में होता है। माने त्याग तो होता है ना, तो एक एक का त्याग करने के स्थान पर इसको समझदारी के साथ, जब यह सपना आया वहाँ के अच्छे बुरे अनुभव आके चले गए, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था आई, चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। ये जो सबका आधार है चिदाकाश, वहाँ अपनी दृढ़ निष्ठा हो, तब जाकर के सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। केवलो भूत्वा, केवल भूत्वा माने अब अपने सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। केवल का तात्पर्य है जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय इत्यादि त्रिपुटी का अभाव है, उसको कहते हैं केवल। जहाँ जीव जगत ईश्वर इसका अभाव है, उसको कहते हैं केवल। जहाँ भूत वर्तमान भविष्य इन तीन कालों का अभाव है, उसको कहते हैं केवल। जहाँ सत्व रजस तमस ये तीन गुणों का अभाव है, उसको कहते हैं केवल। तो केवलो भवेत्। फिर आत्मान स्वात्मानमेव लोकम उपासीत, और फिर केवल अपने होने का जो अनुभव है, अब होने का अनुभव ये भी गलत वाक्य है। हमारा होना, जैसे माइक का होना और हमारा होना, इसमें क्या फर्क है? माइक के होने को हम अपने से अन्य रूप में जानते हैं, लेकिन अपना जो होना है ये अन्य रूप से नहीं है। इसीलिए जहाँ जानना और होना एक है, वो परमात्मा है। Where knowing is being and being is knowing, that is the ultimate truth। इस प्रकार से कहते हैं स्वात्मानम एव लोकम उपास्ते अस्मै तूष्णीभूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म अपूर्वादि लक्षण अव्यावर्तित अभिमुखी भवेत् इत्यर्थः। ऐसा जो ज्ञानी है तुष्णि, एकदम शांत हो गया है। अब किसी भी प्रकार की उसमें प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यां, दो बातें। जब संपूर्ण प्रयत्न समाप्त हो गए, नींद भी नहीं है, जग भी नहीं रहे हैं, ऐसी जो तुष्णि अवस्था है उसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा उसके माध्यम से प्रकट होता है। उपनिषद में आता है यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जो इस परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी का भी वर्ण नहीं करता, उसके हृदय में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः अनंतरम आविर्भूत स्वरूप सन बहुभूमानं तमसः पारम परमात्मानं आप्नुयात् इत्यर्थः। इस प्रकार से अपने इस अनंत स्वरूप को यह ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पहचान लेता है। ज्ञानी लोगों को अभिमान क्यों नहीं होता? अभिमान इसलिए नहीं होता, ज्ञान क्या है? पहले मैं बेवकूफ था, अब किसको अपनी बेवकूफी का अभिमान हो? अपने स्वरूप में मूर्खता का कहीं लवलेश नहीं, लेकिन हमने भ्रांति में आकर के समझ लिया कि मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं जीव हूँ। इसलिए मुनि ही अपि एष एवत्याह। कहते हैं मौनाधि मुनिर्भवति न अरण्य वसनात् मुनिः अक्षरम तम तु यो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्यते। तो मौन के द्वारा ही मुनि होता है, लेकिन ये मौन कहते हैं न अरण्य वसनान मुनि ही, जंगल में जाने से कोई मौन नहीं होता। हमने आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है। जगत में कुछ करो ना करो, एक बार प्रयत्न करो, अपने आप से बोलना बंद करो। दुनिया से बात करो, अपने आप से बोलना बंद करो।
नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, नॉन स्टॉप चलते हैं। ट्राई करो कि हमको मौन रहना है, माने लोगों से बात करो, अपने आप से बात मत करना। अपने आप से बात नहीं करनी है तो एक दो टेक्निक है। एक तो टेक्निक ये है, यदि आप गाड़ी नहीं चला रहे तब की टेक्निक है, गाड़ी चलाते समय इसको नहीं करना। तो जब आप शांत बैठे हो तो केवल अपने जो सांस है कॉन्सेंट्रेट मत करना। मेनी पीपल मिस्टेक कॉन्सेंट्रेशन एज मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं होता है, इसीलिए हमारा योग के साथ जमता इसीलिए नहीं। योग में कंसंट्रेशन पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि योग प्रकृति में फंसा है। देखो, कंसंट्रेशन हमेशा अन्य पर होता है। अब जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं, आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कंसंट्रेशन। अब हम बोल रहे हैं, एंड नाउ यू सिंपली रिमेन अवेयर that Swamiji is talking. Don't struggle to understand, don't struggle to make any comment, only be aware that the speech is going on. अब ये दो अनुभूतियों में देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। When we concentrate, we are with the mind. And when we are merely aware, we are with our own self. There is no self-concentration, there is self-awareness. देखो, तो इस प्रकार से जब व्यक्ति मौन रहता है, माने अब हमको सांसों के चक्कर में नहीं पड़ना, प्राणायाम भी नहीं करना, केवल सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका भान मात्र है। जब आप केवल अवेयर हो जाते हैं तो सभी की सभी जो प्रक्रिया है प्रकृति की वो शांत होने लग जाती है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बिकम्स एक्सट्रीमली स्लो एंड शैलो। और इसमें कोई प्रयत्न नहीं। कंसंट्रेशन करोगे तो थोड़ी देर के बाद थक जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रयत्न है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ मैं है। इसलिए मौनाथि मुनिर भवति न अरण्य वसनात्, जंगल में जाकर के कुछ नहीं होता। तो आगे कहते हैं अक्षरम तम तु जो वेद, और वही पुरुष जो इस मौन भाव में रहता है, माने अत्यंत अवेयरनेस में रहता है, वही उस परमात्मा को पहचान सकता है, क्योंकि परमात्मा अवेयरनेस ही है। एक जगह जुहू में एक कोई आए थे, हम नाम लोग नहीं बताएंगे, हमको भी बुलाया था, हम भी गए वहाँ, और हमारे साथ हमारे मित्र थे श्याम और उसकी बीवी, और हम तीनों गए। तो सामने बैठे, जब वो आए महात्मा जी, पैंट शर्ट पहन करके ऊपर से गाउन, नीचे पैंट शर्ट जैसा होता है ना पादरी लोगों का, उस प्रकार से आकर के डम 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 बहुत सारा हो गया। आकर के ये बैठे, सबके हाथों में फूल दे दिए, हमको भी दिए। हमारे फ्रेंड ने कहा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमने ले लिए। सबने जा करके उनके ऊपर फूल उड़ाए, नमस्कार किया, हमने भी नमस्कार किया, और फिर उन्होंने शुरू किया, अवेयरनेस इज आउटडेटेड वर्ड, you have to feel this. तो सभी के सभी you have to इससे कुछ नहीं होने वाला। असली शांति वो है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण टूटती नहीं। हो सकते हैं, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे, शब्द जालम महारण्यम। तो अक्षरम तम तु जो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्यते। तो जिसने केवल बोलना बंद कर दिया उससे कुछ नहीं होता, अपने आप से बोलना बंद करो। देखो, यही एक यार्ड स्टिक लेकर के चलो,
आपकी आध्यात्मिक प्रगति कहाँ तक आई, कमर तक है कि घुटने तक है? यहाँ देखो, हम अपने आप से कितना बोलते हैं। एक पति पत्नी चले गए डॉक्टर के पास। पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब हमारे पति महाराज रात को बोलते ही रहते, नींद भी नहीं आती, ये सोते हैं लेकिन बोलते ही नींद में, क्या करें? तो डॉक्टर साहब ने कहा बैठो। अपने वहाँ से 2 पूड़ियाँ निकाली, बोले ये पूड़ियाँ तुम खाओ। पत्नी ने कहा देखो आपको गलत फहमी हो गई है, मुझे समस्या नहीं, समस्या इनको है। बोले मुझे समझ में आ गया, आप ये गोली खाओ, इससे क्या होगा, दिन भर आप चुप बैठोगे तो ये बोल पाएगा, और जो दिन को बोलेगा उसको रात को बोलने की जरूरत है। जो आदमी दबा दबा रहता है ना, वो ज्यादा बोलता है अंदर ही अंदर, बहुत ही चारों तरफ से सब डांट रहे। ये जो टॉर्चर्ड बहू होती है ना, क्योंकि सास बड़ी खूंखार है, तो ऐसी कई बहुएं हमको आके मिलती है। तो आकर के इतना शुरू हो जाता है उनको ऐसे लगता है कि हम आकर के यहाँ पूरा ईज आउट करने के लिए आ गए। जैसे उल्टी होती है ना, उल्टी होने के बाद एकदम अच्छा लगता है, तो सब कुछ जो बताया, रामा क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? बोले आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ, लेकिन आपके सामने मैंने उगल दिया ना, अब मुझे रिलीफ फील हो गया। मुझे बाथरूम बना दिया। इसलिए मौन का तात्पर्य अपने स्वरूप के साथ रहना, और स्वरूप के साथ हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम अपने मन में अपने आप से बोले जा रहे हैं। कारण क्या है, हम अंदर एक नहीं है, वी आर ए क्राउड इनसाइड। कभी पति बनते, कभी पत्नी बनते, कभी सास बनते, कभी बहू बनते, और एक दूसरे से बोला शुरू हो गया। अब कहते हैं सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोति तत्तथा। व्याकरण, वैयाकरण माने ग्रामेरियन, किसको कहते हैं? जो हर एक शब्दों का विश्लेषण करके उसको विस्तार से बता करके समझा सकता है, उसको वैयाकरण कहते हैं। इसी प्रकार से तन्मूलतः व्याकरण व्याकरोति तत्तथा। इसी प्रकार से यह जो विद्वान है, इस ये ब्रह्म तत्व का विवेचन कर सकता है कि यही परमात्मा माया की उपाधि को धारण करके इसको ईश्वर कहा गया है, यही परमात्मा नाम रूप की उपाधि धारण करके इसको जगत कहा गया है, वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है सब जीव कहते हैं। तो यह जो जीव जगत ईश्वर ये उपाधि के कारण 3 प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन है एक ही। इस प्रकार से जो परमात्मा का विस्तार उपाधि के कारण है, वास्तविक नहीं है, ऐसा जो समझता है वही ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सभी के सभी संदेह समाप्त हो गए, हृदय की गांठ खुल गई है, अब सभी के सभी पाप पुण्य कर्म क्षीण हो गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमने अव्यक्त और अभिव्यक्त परमात्मा को पूर्ण रूप से आत्मभाव से पहचान लिया तो कोई भी संदेह नहीं रहता। इसीलिए दूसरा एक महत्व का संदेश, जिसके बारे में हमारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं, संदेह नहीं, वो अपना स्वरूप। और वो क्या वस्तु है? अपना होना। अपने होने के बारे में हमारे मन में कोई भी संदेह प्रश्न नहीं है, ये जो होना है यही तत्व है। इसीलिए प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः सत्येवै ब्रह्मणि तिष्ठन् विद्वान् सर्वविद् भवेत्। यहाँ 2 प्रकार की चीजें बताते हैं। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के लोगों में आवागमन करता है, आपने देखा होगा ना, कई महात्माओं के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि हम वरुण लोग गए थे, हम सिद्ध लोग गए थे, भिन्न भिन्न लोगों का वर्णन आता है, शास्त्रों में भी आता है। जैसे एक जगह आता है भागवत महापुराण में
नारद जी एक बार यक्षलोक में गए और वहां कुबेर जी के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर, ये दोनों दारू पी करके मस्त हो गए और बहुत भयानक व्यभिचारी जीवन जी रहे। उधर से नारद जी जब गए तो भी उन्होंने नारद जी की मजाक उड़ाना शुरू कर दी। पिए हुए थे, शरीर पर कपड़े नहीं थे और विभत्स व्यवहार हो रहा था। तो नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी ने कहा, तुम इस स्थान पर रहने के लायक नहीं हो, जाओ तुम पृथ्वी पर पेड़ों के रूप में हो जाओगे, क्योंकि तुम जड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो। फिर उनको दुख होता है, महाराज जी माफ करना, हमको जरा ज़्यादा ही चढ़ गई थी, क्या करे। तो नारद जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। और वो जाकर के दो पेड़ बन जाते हैं, अर्जुन वृक्ष, जिसके बीच में से उखुल लीला जो है भगवान कृष्ण की, तो दो दिव्य पुरुष निकल आते हैं। तो इस कहानी से समझना क्या है, चाहे आप पृथ्वी पर रहे, चाहे भूर्भुव स्वहा महाजनः तपा लोगों में रहे, अतल वितल सुतल तलातल पाताल वहां रहे, हर जगह में कामना का ही साम्राज्य है। जहां जहां कामना का साम्राज्य है वह संसार है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो हिरण्यगर्भ की स्थिति तक पहुंचने वाले जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी सभी की सभी शक्तियां सिद्धियां प्रकट हो गई। अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी के बारे में कहते हैं, उनको सभी की सभी सिद्धियां, इसीलिए वो छोटा सा भी बन सकते हैं, भारी भी बन सकते हैं, सभी की सभी सिद्धियां हैं। और उनको इसलिए सभी लोगों में क्या हो रहा है मालूम है। अगला आदमी आया, उसके बारे में सब बताते हैं। मैंने स्वयं तो देखा नहीं, सुना है। दिल्ली में वो गाजियाबाद फरीदाबाद के बीच में गए तो भी एक मंदिर है और बोले वहाँ आप चले जाओ, बड़ी भीड़ लगती थी। आजकल वो महात्मा शांत हो गए हैं, तो आपके नंबर से पहुँच जाओ, जैसे आप पहुँच जाओगे वो कहेंगे बैठो, और वो कागज पर लिखते थे, ये तुम्हारे प्रश्न थे। हाँ ये मेरे प्रश्न थे। आपको दो प्रश्न पूछने थे, पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न पूछूं या ना पूछूं, आपके मन में भ्रांति थी, ठीक है, एकदम ठीक है। फिर उसका उत्तर ये है, दक्षिणा रखो, चले जाओ। तो सभी के मन के विचार पहचानना, इसी को कहते हैं लोकदर्शी। तो कहते हैं यहाँ कि लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्न रहा। इन सिद्धियों के द्वारा, प्रकृति को नियंत्रण में लाने के द्वारा, अभी चतुर्दश भुवनानि, 14 जो लोग हैं उसको सब जान लेते हैं। लेकिन सत्य वही ब्रह्मणि तिष्ठन् विद्वान, लेकिन जिसने अपने इस पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लिए, सर्वविद भवे, एक सर्वदर्शी है और एक सर्व जानने वाला है, एक देखने वाला है और एक पहचानने वाला है। देखो कितना फर्क है। और इसीलिए उपनिषद में आता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। वेदांत विचार में जो रममाण करने वाले हैं, वो पहला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इस चक्कर में कभी आपको कुछ बताएंगे नहीं। बाकी इसमें चले जाओ, वो कहेंगे देखो तुम्हारे पिछले जन्म में ये थे। एक हमारे महात्मा जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमको हमेशा कहते हैं, स्वामी जी मैं आपके पिछले जन्मों की बात बता सकता हूँ। मैं अपनी बता दूँ पहले, फिर उन्होंने अपनी जन्म बता दी। मैं इसके पहले देहरादून में था, इतने साल तक रहा, मेरे माँ बाप का नाम ये था। फिर उसके पहले मैं जबलपुर में था, मेरे माँ बाप का नाम ये था, मैं वहाँ था। ऐसा उन्होंने बताया। अब मुझे हाँ ही कहना है, मुझे क्या, आई कांट वेरीफाई। फिर जाकर के 7वें जन्म में मैं एक तोता था। बोले मुझे स्पष्ट दिखता है, जैसे मैं आपको देखता हूँ वैसे दिखता है, तो आपकी इच्छा हो तो मैं आपको बताऊं। हमने कहा कि हर जगह मेरा ही जन्म हो रहा है, मुझे क्या बताऊं। देखो इसमें कभी मत फंसना, एक बार इसमें फंसे कि गए, क्योंकि जिसका जन्म होता ही नहीं, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यही अद्वैत निष्ठा में हमको रहना है। सत्य वही ब्रह्मणि तिष्ठन् विद्वान सर्वविद भवे। तो यह जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला है, यह विद्वान
सर्वदर्शी होता है, सर्वविद होता है। इसीलिए ज्ञानादिषु स्थितोप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति वेदानां चारपूर्वेण चेतद्विद्वन् ब्रवीमिते। तो ये जो पहले सब गुण बताए हैं, ज्ञान, ध्यान, सत्य इत्यादि, इन ज्ञानादि के सभी गुणों में स्थित पुरुष ही वेदांत श्रवण पूर्वक ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। और इसीलिए हे राजन, मैं आपको अब ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए जो वेदांत का श्रवण का विषय है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ द्वितीय अध्याय पूरा हो जाता है। घबराना मत, मैं तृतीय अध्याय शुरू नहीं कर रहा। अरे बाप रे, फिर शुरू होगा क्या? सुन के तो हमारे कान थक जाते हैं। स्वामी जी की जबान कैसी नहीं थकती। सो सत्य तिष्ठन् ब्रह्म पश्यति एवमेव ब्रह्म पश्यति वेदानां चारपूर्वेण वेदांत श्रवण पूर्वकम् इत्यर्थः। तो इसके पश्चात का जो अध्याय है, इसमें ब्रह्म निरूपण कैसा होता है, ब्रह्म तत्व को कैसा जाना जाता है। तो इसमें धृतराष्ट्र जी कहते हैं आप मुझे बताइए। तो कहते हैं कि देखो, नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम यन्मां पृच्छसि अभिषंगेन राजन। राजा महाराज, हड़बड़ी में तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जरा जल्दी बता। त्वरमाणेन। एक बार हम आ रहे थे तारापुर से बम्बई, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हम बैठे अपनी सीट पर लोकल ट्रेन में। एक सज्जन आके बैठे, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? मैं मुंबई। मैं तो अगले स्टेशन में उतर रहा हूँ। नहीं उतरो, मुझे क्या पता, लेकिन मुझे मेडिटेशन के बारे में जानना है, जल्दी बताना अगला स्टेशन आने के पहले। तो मैंने कहा अभी कितना टाइम है? मैंने 5 मिनट। मैंने आने दो, जब दिखेगा तब मुझे बताना, मैं बता दूँगा। तो जैसे आया, हाँ आ गया। हमने कहा उतर करके सीधा केमिस्ट के शॉप में जाना और नीम की गोलियों का डब्बा लेना, बोतल मत लेना, और पूरी की पूरी खा जाना। तो क्या होगा? केमिकल मेडिटेशन। जब गत्वान अनिवर्तन्ते तद धाम परम। अध्यात्म में भीड़ भड़क का हरी नहीं होती। उपनिषदों में आता है, इंद्र और विरोचन बृहस्पति के पास गए तत्व ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा अच्छा हो गया आप आए, मैं सोच ही रहा था कि गायों की देखभाल कौन करेगा। तो अब 32 साल यहाँ ब्रह्मचर्य वास करो। तो दोनों इंद्र और विरोचन 32 साल रहे। 32 साल के बाद उन्होंने बताया इस पर चिंतन करो, देह आत्मा है। तो विरोचन जो है, विरोचन माने मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी, उसने कहा ठीक है मुझे इतना पसंद है, देह आत्मा है। और फिर उसके बाद वो चला गया, वापस आया ही नहीं। अब इंद्र चिंतन करने लग गया, देह आत्मा कैसा होता है, क्योंकि इसका जन्म हुआ, इसमें विकार है, ये मरता है। परमात्मा तो ऐसा नहीं है जिसमें जन्म विकार प्रकार है। तो फिर जाता है गुरु के पास, मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है कि देह आत्मा हो। बोले ठीक है 100 साल निवास करो ब्रह्मचर्य का, फिर बताऊंगा। फिर वो 100 साल रहते हैं वहाँ। इन सब से मतलब क्या है? देयर इज नो हरी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हम सभी के सभी 3 चीजों से परेशान हैं, हरी, वरी और करी। खाने को अच्छा मिला कि आहा, अगले साल स्वामी जी हम लोग यही आएंगे। तो एक ने कहा खाने के लिए खाना बहुत बढ़िया है। इसलिए ये ब्रह्म तत्व का उपदेश ये 3य अध्याय में है। जब भगवान चाहेंगे तब होगा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इसी के साथ यह सत्र समाप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं